क्या आपको चेस खेलना पसंद है? आपको चेस खेलना पसंद हो या ना हो, पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज तो तय है कि आपको स्टॉक मार्केट से बहुत लगाव है। वेल, चेस के अंदर आपका फेवरेट कौन है? क्या आपको वजीर बहुत पसंद है? आपको हो सकता है वजीर पसंद हो, बट आज की इस वीडियो के बाद आपको घोड़े से प्यार होने वाला है, क्योंकि घोड़े की एक ऐसी चाल है जो कि हमारे साथ कनेक्टेड है अमित जैन जी, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, और उन्होंने घोड़े की चाल को स्टॉक मार्केट में फिट कर दिया है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा घोड़े की वो चाल देखकर, खासकर आप यहाँ पर देखोगे भी बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये चाल किस तरीके से काम करती है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं और क्या एनालिसिस है सर की। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना और अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। सो अमित जी, लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है आपकी इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, पिछले 19 साल के अनुभव में मैंने जो निकला हुआ है हमारे से, वो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप पक्का है इस वीडियो के बाद आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के साथ, एंट्री पॉइंट तो लगभग बहुत लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि आजकल टेक्निकल सारे जानते हैं या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं पकड़ पाते कि क्या टाइम पर एंट्री करनी है और क्या टाइम पर एग्जिट बनता है। एंट्री कभी भी कर लेंगे, नो डाउट, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनकी मूवमेंट आएगी। यानी अगर वो बाय करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि बाजार बढ़ने वाला है तो बाय करेंगे और उनके टारगेट भी लगेंगे, लेकिन बाय करने के बाद जो नीचे डिप मिलता है उसमें वो परेशानी फील करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी से वो लगभग वो टाइमिंग हम लोग पकड़ लेते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोग भी मार्केट में जब बैठते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे कि हर बार 1:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती है, कभी 2:30 बजे मूवमेंट आती है, कभी 11:30 बजे मूवमेंट आती है। ये क्यों आती है, कभी सोचा है आप लोगों ने? ये भी रिवील होगा इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो चलिए मैं आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी में लेके चलता हूँ। और एक बात, ये मैंने सीखी कहाँ से? 2005 में मैं जिनसे मार्केट सीखा था वो 90s में ऐसे लोगों के साथ काम करे हुए हैं जो स्टॉक मार्केट के किंग होते थे। तो एक बार मैं उनके साथ ऐसे ही बैठा हुआ था तो एक डेटा आया मार्केट में। अब कोई भी वजह होती है मार्केट में, वजह होने के लिए चाहे डेटा हो चाहे कुछ भी हो, डेटा आया, बाजार एकदम से शूट अप कर गया, बाजार ने मूवमेंट दे दी। तो उस दिन हम लोगों ने उस ट्रेड को कैपिटलाइज नहीं कर पाया, यानी मेरे सर ने। तो सर ने कहा यार अब अमित 2-2.5 दिन 3 दिन बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर अभी तो बाजार 3 दिन का चलेगा ही नहीं, अब तो मैं घर जाऊं। तो सर ने कहा नहीं अमित, मार्केट का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न 2.5 दिन का होता है। तो फिर मेरे को और क्यूरियोसिटी बढ़ गई, भाई ये 2.5 दिन का क्या पैटर्न होता है। तब फिर मैंने उनसे डिटेलिंग में समझा और उसको अप्लाई किया बाजार में कि कैसे ये 2.5 दिन का पैटर्न चलता है। तो आज आप यहाँ पर 2.5, 5, 2.5 समझने वाले हैं। यानी कि आप ये समझ जाएंगे कि बाजार कितने % चल सकता है, कौन से टाइमिंग पे चल सकता है, कब कंसोलिडेट कर सकता है। और आपके टेंटेटिव, आप जो पहले की वीडियोस में हम लोगों ने टेक्निकल टूल्स समझे हैं उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सके। अगर बीच में, नो डाउट, ऐसा नहीं कि आपने पोजीशन ले ली, इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर दिया तो सिर्फ प्रॉफिट होगा। कभी कभार फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, उससे बचने के लिए वो टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ चार्ट में, जहाँ पर हम 2.5, 5, 2.5 समझेंगे जी। और ये जो चार्ट आप पीछे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप अभी देख रहे हैं तो कभी बाद में काम ना है, हमेशा चलते रहेंगे। कमोडिटीज में भी एप्लीकेबल है और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल है। बस वहां पर परसेंटेज थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रिप्ट की उसकी वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है। चलिए मैं चार्ट में लिए चलता हूं आप लोगों को। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। यूजुअली देखिए, हमारा ये समझना है कि मार्केट 2.5 दिन तक कंसोलिडेट करता है। अब मान लीजिए टाइमिंग आपको कैलकुलेट करनी होगी समय की। जैसे कि आप आज की मूवमेंट आई 2 बजे, तो अगले एक मूवमेंट है ना 2% की हो, 2.5% की हो, जो एक मूवमेंट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट की एक मूवमेंट आ गई, अगले 2.5 दिन तक बाजार कंसोलिडेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और वो मैं आपको साबित भी करूंगा स्क्रीन के माध्यम से जी। ये पहला जो बॉक्स दिख रहा है हमको, ये वाला बॉक्स, ये 2.5 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन था जी। ये 2.5 दिन मान लेते हैं, 2 बजे मूवमेंट आई तो इस 2 बजे से अगले 2.5 दिन कैलकुलेट करना है, क्योंकि हर बार जो मूवमेंट आती है टाइमिंग अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि 2.5 का घर है यहाँ। यानी एक सीधा चलता है, जैसे घोड़ा चलता है ना, 3 घर चलेगा और एक बार लेफ्ट या फिर एक बार राइट ले लेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो जाएगी। 2 बजे आई है तो अगले बार 2.5 दिन बाद, और फिर जब वो टाइम बैठेगा उसके 2.5 दिन बाद। तो यहाँ पर ये देखिए पहला बॉक्स जो है, पहले इसने एग्जैक्ट 2.5 दिन डिस्ट्रीब्यूट किया और अचानक से 1000 पॉइंट की रैली दे दी, यानी मोटा मोटी एग्जैक्ट 2.5 पॉइंट।
2.5%। उसके बाद यहाँ पर कभी 2.5 होगा, कभी 2.5 होगा, कभी 2.5 होगा। तो अभी 2.5 तो आप लोगों को समझ गया कि 2.5 दिन ये बाजार डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर एक्यूमुलेट करेगा। राइट। वो मैजिकल फिगर भी आप, अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और एक्यूमुलेट कर रहा है, ये हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए मैजिकल फिगर इस्तेमाल करना होगा। आपके खुद के भी मैजिकल लेवल, आप किसी ना किसी बेस पे तो ये बाजार का ट्रेंड डिसाइड करते होंगे कि बाजार ट्रेंड डाउन है या फिर अप है। अगर आपको बाजार कभी लगता है कि करेक्शन दे सकता है, तो हो सकता है वहां पर वहां पर बाजार एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपर साइड में, और एक बार कभी हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, ओवरबॉट हो गया बाजार, ओवरसोल्ड हो गया बाजार। तो अगर अपर लेवल पे सपोर्ट बहुत दूर है इनकेस, तो अपर साइड में टाइम बिंग प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो 2.5 दिन की चाल करने के बाद अगर वो 2.5% या फिर 2% के आसपास उसकी रेंज बैठती है, तो वो मोस्टली डाउन साइड मूवमेंट देगा। क्या मतलब समझा नहीं मैं? जैसे बाजार ऊपर के बाजू में, जैसे मान लीजिए कि आपका एक बॉटम लाइन है कि बाजार यहाँ तक करेक्शन देता हुआ दिख रहा है, मान लेते हैं हम इसको 44,000 पे ट्रेड कर रहा है, और आपका ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां से बाजार ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, 500 पॉइंट और नीचे मान लो आप, 1000 पॉइंट नीचे मानिए, चलो 43,000। तो अब अगर 43,000 है, 43,000 का बेस प्राइस है, 44,000 पे बाजार ट्रेड करा रहा है, और 44 अगर, तो ये 44,000 का 43,000 का बेस क्या हुआ, यहाँ तक करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो गई, और बाजार कंटिन्यूस 2.5 दिन ऊपर चल रहा है। ठीक है, 2.5 दिन ऊपर चल रहा है, इसका मतलब 80% चांसेस ये हैं कि बाजार 43,000 तक करेक्शन देगा। अच्छा, और फिर बाजार ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये एक चीज पता चल गई कि बाजार में करेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 43,000 के बेस फिगर से 44,000 पे 2.5 दिन रुक रहा हुआ है, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, न कि एक्यूमुलेशन। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो पहला बॉक्स बना हुआ है, यहाँ बाजार ने एग्जैक्ट 2.5 दिन डिस्ट्रीब्यूट किया और 1,000 पॉइंट का करेक्शन दिया। एक्चुअली ये जो लेवल्स अभी एक तो हाइपोथेटिकली बोल दिए गए 44,000 43,000, या हाइपोथेटिकली है, बट सर ने कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं जो कि अभी ये मेरे से डिस्कस भी कर रहे थे, जो कि अगर आप लोगों को चाहिए तो अगर इनकी आप वेबसाइट विजिट करते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आपको ये आई थिंक कुछ दिनों के लिए आप लेवल्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। जी। फिर ये तो 2.5 दिन का कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी कई बार ऐसा होगा कि 2.5 दिन होने के बाद कोई मूवमेंट ही नहीं आएगी, तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि और एग्जैक्ट 2.5 दिन पकाने वाला है बाजार। यानी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, अरे यार क्या बाजार चल ही नहीं रहा है, परेशान, तो आप लोगों को पहले से पता रहेगा कि बाजार और 2.5 दिन पकाने वाला है। यानी ऑलमोस्ट आधा दिन जाने के बाद 2.5 दिन चले गए और आधा दिन चला गया, तो आप समझ जाइए कि 2 दिन और परेशानी वाला है। तो बाकी पूरी दुनिया परेशान रहेगी, लेकिन आप खुश रहोगे क्योंकि आपको पहले पता है, क्योंकि 2 दिन और बाजार पकाने वाला है। तो अगर आपको नहीं पकना है, अगर 2.5 दिन नहीं चला तो फिर 5 दिन तक नहीं चलेगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि 5 दिन तक नहीं चला बाजार, तो इसका मतलब 2.5% की रैली एक्सपेक्टेड है, या फिर डाउन साइड या फिर अप साइड। इसका मतलब ये है कि 5 दिन नहीं चला, 5 दिन के बाद और 2.5 दिन आप कह रहे हो? नहीं, 2.5 दिन पहला नहीं चला, पहले 2.5 दिन नहीं चला, उसके बाद फिर 2.5 दिन नहीं चला, 5 दिन नहीं चला, तो इसका मतलब 5 दिन अगर नहीं चला, तो वहां पर एक जैकपॉट रैली एक्सपेक्टेड होती है, कम से कम 2.5% की। अच्छा, यानी कि अगर वो 5 दिन नहीं चला, इसका मतलब बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास होता है और बैंक निफ्टी में 3% के आसपास होता है, यानी 1000 से 1200 पॉइंट। तो अगर 5 दिन नहीं चला है तो 2 दिन थका जरूर रहा है बाजार, लेकिन वो बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए थका रहा है। तो अगर 5 दिन नहीं चला बाजार, तो हमें सोचना है कि पक्का पार्टी होने वाली घर में। ये देखिए चार्ट पर, पहले 2.5 दिन बाजार ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जो जोन दिख रहा है यहाँ से बाजार ने 2.5 दिन के बाद 1000 पॉइंट की गिरावट दिखाई। ये जो बॉक्स है ये साइडवेज मार्केट है, ये बाजार साइडवेज मार्केट, यहाँ पे चला नहीं, बॉक्स चला नहीं, यानी 2.5 दिन तक हमको अगर, हाँ, इसके इस जोन पर हम लोग स्कैल्पिंग और मोमेंटम ट्रेड भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जब 1000 पॉइंट चल गया, यही क्या प्यारा चार्ट बना हुआ है, यानी एक ही चार्ट पर अपने को 3-4 बार टेस्टिंग मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ये वाला बना हुआ है, ये जो सेकंड नंबर का बॉक्स है, चार्ट को दिख जाएगा लोगों को, ये जो सेकंड नंबर का बॉक्स है, यहाँ पर बाजार 2.5 डेज नहीं चला, तो हमें ये समझ जाना था कि और आधा दिन के बाद कि भैया 2 दिन और बाजार नहीं चलेगा। बट अगर कई लोग यहाँ पे बोलेंगे 2.5 दिन के बाद वो नीचे के लिए टूटा तो है ही, चला तो है थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट, मैंने कहा ना वापस आ गया। तो हमने जो पुराने इंडिकेटर सीखे हुए हैं पुराने वीडियोस में, रिसेंटली जो सब लोगों को बताए हुए हैं, बोलिंगर बैंड, पैराबोलिक सार, ट्रेंड लाइन, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आउट ऑफ द वे आते रहेंगे जी। फिर ये जब अच्छा, एक बात और कि अगर ये 5 दिन तक नहीं चला,
तो इसका मतलब बाजार 2 से 2.5% मिनिमम चलने वाला है। मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले तो 2.5 दिन की चाल थी, पहले दिन 2.5 दिन की चाल थी, 2.5 दिन का वेट करो, एक बड़ा मूवमेंट 500 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिलता है अगर 2.5 दिन में हो गया तो। ऊपर है नीचे दोनों साइड, Yes. वहां पर चाहे 1000 पॉइंट का आ गया वो एक अलग बात है। नहीं, ये 5 दिन के बाद आया ना ये वाला। नहीं, उससे पहले जब आया था वो 2.5 दिन के बाद ही आ गया था। हाँ, ये 1000 पॉइंट के आसपास का आया था। ठीक है। यस। तो अब ये 5 दिन तक मार्केट साइडवेज रहा, तो आप कह रहे हो Yes. कि उसके बाद अगेन एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यस। तो यहाँ पर फिर देखिए ये जो तीसरा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, यहाँ पर फिर बट से ये चलेगा कितने दिन के लिए? ये वो जो अपन बात करते हैं ना कि भाई 2-2.5 बजे की मूवमेंट आती है, 15-20 दिन, 15-20 मिनट, 1 घंटे के अंदर अंदर क्लोजिंग के पहले, फिर नेक्स्ट 2.5 डेज के लिए शिफ्ट हो बट जाएगा इस दिन बाजार। तो ये चलता ही रहा ना, हर 15 मिनट की अगर आप कैंडल देखोगे तो ज्यादातर कैंडल्स ऊपर की साइड गई हैं। कौन से वाले जोन की बात कर रहे हैं? ये वाले जोन की, जो ये जोन की। हाँ। नहीं, तो ये जब आप ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स एक्चुअली आप लोगों को चैनल के वे में ही दिखाया गया है, ताकि आप इसको ठीक है, मैं समझ गया कि चैनल का ब्रेकआउट हो गया, वो ऊपर चला गया तो ये पूरे 5 दिन ही हुए यहाँ पर। ये 5 दिन हुए, बट वो चाल कितने दिन की है, ये कितने दिन की एक्सपेक्टेड होती है कि कितने दिन तक मूवमेंट रहेगा मार्केट में? ऐसा कुछ होता है क्या इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों कि को जब तक देखना चल रहा है वो बाजार- चल रहा है। हाँ, फिर जब ठहर गया तो ठहरने से हम 2.5 दिन काउंट करेंगे। ठहर गया, 2-3 कैंडल बना लिया ऐसे ऐसे, तो आप वो रेंज बाउंड जब हो गया तो फिर हम 2.5 दिन काउंट करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के चार्ट देख सकते हैं, बोलिंगर बैंड की मदद ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको चैनल क्रिएट करना, ट्रेंड लाइन बनाना, इसके थ्रू इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर से। लेकिन आप एग्जैक्ट टाइमिंग मैच कर सकते हैं बाजार की कि कौन से टाइम पर बाजार मूवमेंट देने वाला है। ओके जी। तो फिर देखिए उसके बाद भी ये जो थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स बनने के बाद इसने कंसोलिडेट किया, और फिर बाजार वापस से 2.5 दिन कंसोलिडेट करने के बाद ही 500 पॉइंट की मूवमेंट दिया है। अब ये 500 पॉइंट की मूवमेंट देने के बाद फिर से वो कंसोलिडेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। अब यहां से कोई ये नहीं कह सकता कि ये बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब आने वाले टाइम पर समझ में आएगा वो तो, और ये वीडियो लेट ही जाएगी तो टेंशन मत लो। तो मैं आपको खैर बता देता हूं, तो मुझे लगता है यहाँ से 500 पॉइंट की अनदर रैली आनी चाहिए। मतलब अभी बाजार जो आप देख रहे हो 44,800 के आसपास है। यस। तो आप 45,300 तक मैं देख रहा हूँ इस बाजार में, देख रहे हो। 500 पॉइंट की रैली एक्सपेक्टेड है। Yes. अभी ये 2.5 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं आपके। 2.5 दिन कंप्लीट नहीं हुए, मंडे को कंप्लीट हो जाएंगे, तो टेंटेटिव ट्यूसडे के बाजार में हमको ये 500 पॉइंट मिनिमम दिखना चाहिए जी। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है जी। और ये पिछले 18-19 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, 18 साल तो नहीं, ऑलमोस्ट 17 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल तो मैं सीख रहा था, तब उसके बाद आया था। 17 साल से मैंने इसको हजारों बार टेस्ट किया हुआ है। और तो आप इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है जनरली? टेंटेटिव 80% के आसपास रहती है। 80% के आसपास, 20% भी इसलिए बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट हमें फॉलो नहीं कर रहा है, हम मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि बेस्ट रिजल्ट देती है। यहाँ पर तो आप लोग, अब मैंने तो आप लोगों को सिखा दिया है, दर्शकों को सिखा दिया है। दर्शक चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बैक टेस्ट करिए आप लोग पहले, बिफोर यू यूज इट यू कैन। और अगर चाहें तो हम लोग तो ये सब कैलकुलेशन करते रहते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और सारे कॉल्स को इस तरह के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद जो कॉल जनरेट होते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद प्रॉपर टारगेट, तो उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह के बड़े बड़े मूवमेंट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, या फिर कोई रैली को मिस नहीं करना चाहते, तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी एडवाइजरी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों के पास कमोडिटीज़ के भी कॉल जनरेट होते हैं, कमोडिटीज़ के ऑप्शंस के ट्रेड के भी कॉल जनरेट होते हैं, करेंसीज भी कवर करते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर सब आप लोगों को मिल जाता है। बस आपको करना क्या है, दिए हुए नंबर पे संपर्क करना है, और या फिर अगर आप अपने से भी करना चाहते हैं तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और सारे इस तरह के बड़े बड़े कॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पहली बार सुना होगा, जहाँ पर घोड़े की चाल बताई गई है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हो? 2.5 दिन चला बाजार, उसके बाद एक रैली एक्सपेक्टेड होती है, चलती ही मुझे ऐसा लगता है। और फिर अगर 2.5 दिन चलने के बाद और 2.5 दिन नहीं चला तो 5, 5 दिन चलने के बाद अगर बाजार चलता है तो 2.5% की एक्सपेक्टेशन होती है। 2.5% बैंक निफ्टी में, 2.5% बैंक निफ्टी, और निफ्टी में 2%, 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास। 200 पॉइंट तो 1% के आसपास हुआ। 1.5% 1.5% के अब तो 20,000 पे आ गई, तो 200 पॉइंट तो 1% हुआ। अब 200-250 पॉइंट आराम से, तो उसी हिसाब से मैंने आपको कहा कि 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास। गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड का एक्चुअली वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो वोलेटाइल बहुत है, तो वहां पर मोटा माटी 1.5%, 1% के आसपास तो आराम से चलता है, आराम से चलता है। और सिल्वर में,
सिल्वर में कभी 2000 भी चल जाता है, 2500 भी चल जाता है, उसमें पॉइंट ज़्यादा मिल जाते पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं। वोलेटाइल, चंचल, बैंक निफ्टी और हैं। सिल्वर सिल्वर हम थोड़ा एक सा ही कंसिडर करते हैं उनकी फितरत को। और कभी कभी जब मिर्गी की बीमारी पड़ती है नेचुरल गैस को, तो वो भी उसी श्रेणी में आ जाती है, उसी कैटेगरी में आ जाती है। क्या बात है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस वीडियो से कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।